નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાત મંથન ન્યૂઝમાં હું સંજય ગજ્જર આપની સાથે. ચાલો એક નજર કરીએ આજના મહત્વના સમાચાર પર. एक हत्या का मामला सामने आया है जिसमें 55 साल के एक शख्स की हत्या और 25 साल के एक युवक ने की है। क्या है पूरा मामला और मृतक कौन है और हत्यारे के बारे में क्या जानेंगे? इसमें ऐसा है कि घाटोड़िया पुलिस स्टेशन का जुरिडिक्शन में साम्राज्य टावर है। इसमें 8 ब्लॉक है जो अलग अलग A to E तक। इसमें जो H ब्लॉक में जो मृतक है वो कांजी भाई चौहान है। वो लास्ट 30 इयर्स के पहले वहाँ वो लिफ्टमैन की तरफ से काम कर रहा था। बाद में अभी लिफ्टमैन का काम छोड़ दिया था और वहाँ ही रहता था और गाड़ी साफ सफाई करके जो घर वाले हैं वो छोटा मोटा काम बताते हैं तो वो काम करके जो पैसा मिलता था इसी हिसाब से उसका गुजरान चलाते, वो वहाँ ही रहते थे। उसका कोई वाली वारस परिवार वाला कोई सभ्य नहीं है। और जो H ब्लॉक में वो सोता था उसके सामने जो G ब्लॉक है, G ब्लॉक का फर्स्ट फ्लोर का जो विंडो है वो विंडो सामने ही पड़ता है। तो वो उसको इसी हिसाब से वो सोते हुए कि कुछ छोटे मोटे वो चैनचाड़ा करता हुआ इसी हिसाब से दोनों में किसी बार बोलाचाली हो रही थी। वो बोलाचाली के हिसाब से वो उसमें G ब्लॉक में जो रहता हुआ लड़का फर्स्ट फ्लोर में ऋत्विक भाई विनय भाई जयमलानी, जिसने भी कंप्यूटर का एजुकेशन किया हुआ है और एजुकेशन कंसल्टेंट का भी काम कर रहा है। उसका पिताजी पहले वो काम कर रहा था, अभी वो लड़का कर रहा है। तो उसके साथ रात को 2 बजे वो अपने घर का जो कोई बोथड़ पदार्थ है, ब्लंट ऑब्जेक्ट, वो लेके आया होगा और उसने उसमें उसको मारा, क्योंकि वही वो सीसीटीवी में 2 बजे वही उसका हलन चलन उसमें मूवमेंट दिख रहा था। इसी हिसाब से जो सोसाइटी का सेक्रेटरी जो है वो I ब्लॉक का एक सिक्योरिटी गार्ड वाला ने सेक्रेटरी को बताया, चिराग भाई चंदू भाई को, कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो चिराग भाई वहाँ जाके देखा तो कि वो लोही ब्लडेड था। तो तुरंत उसने 108 को फ़ोन किया और 112 को फ़ोन किया। तो पुलिस कंट्रोल रूम के गाड़ी आया और 108 में से जो गाड़ी आया उसको देखा, चेक किया तो उसको डेथ पाया गया। तो तुरंत उसने चेयरमैन को बताया था। तो चेयरमैन आके उसने बताया कि उसके अपनी जो लीगल प्रोसीडिंग जो है वो कर दो। और ये जो डेथ पाया गया तो तुरंत उसकी सीरियसनेस होके सीसीटीवी पुलिस पहुंच गई थी और पुलिस ने सीसीटीवी वो सब चेक किया। तो रात को 2 बजे के आसपास आरोपी जो है उसका मूवमेंट पाया गया था। और बाद में तुरंत इंसिडेंट का वो सेक्रेटरी जो उसको फर्स्ट इंसिडेंट मालूम हुआ था उसने जो बात बताई है, इसी हिसाब से अभी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है घाटोड़िया पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड की गई है एक्यूज के खिलाफ। उसमें तुरंत FSL वाले को बुलाया था, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट जो डॉग हैंडलर है जो उसने डॉग को स्मेल देके ट्रैक करवाया था, वो भी आरोपी का घर के पास जाके खड़ा हो गया था। और ये सीसीटीवी में भी वो रात का 2 बजे बिना कोई कारण की वजह से उसको मूवमेंट हो रहा था, तभी उसको हस्तगत करके पूछताछ किया। तो उसने बताया कि अपने बहुत टाइम से उसकी नोकझोंक चल रही थी, लेकिन वो उसने हरकत बंद नहीं कर रहा था। इसी हिसाब से रात को 2 बजे वो अकेला नीचे आया और उसको अपने लेफ्ट साइड में हेड में वो इसको 2-3 फटका लगाया था। तो उसमें जो खून निकलने की वजह से शायद अभी वो मर गया है। अभी वो पोस्टमार्टम के लिए घाटोड़िया पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा भेजा गया है। इसका रिपोर्ट आना बाकी है। और सीसीटीवी और पुरानी कोई रंजिश है कि क्या, कोई ऑफेंस रजिस्टर्ड अगाऊ हुआ है कि नहीं, कोई बोलाचाली, वो अभी देखने के बाद आगे की कार्यवाही घाटोड़िया पुलिस इंस्पेक्टर PJ पंड्या कर रहे हैं। सर, मृतक की कौन सी ऐसी हरकत थी जिससे परेशानी हो रही? वो मृतक जो अपना सामान्य जो अपना शौच क्रिया वगैरह बाथरूम में वो नहाना धोना है, वो अपना जो डोर है वो ओपन रख के कभी कभी वो कर रहा था। तो वो बोल रहा था कि ये आपको बंद करके करना है, लेकिन वो एक्यूज है वो मरण जनार है जो विक्टिम, वो खुला रख के करता। इसी हिसाब से अपने बोले चले तो विक्टिम ने उसको बोला था, विक्टिम एक्यूज ने बोला कि आप बंद करके करो, लेकिन वो अपनी बात नहीं मान रहा था। इसी हिसाब से 2-3 बार किया, लेकिन ये उसको गुस्सा आ गया और रात को कल 2 बजे वो निकल कर उसने खुद उसको पनिश कर दिया और अरेस्ट कर दिया है।
ठीक है। Thank you, sir.